नमस्कार दोस्तों। आज चेन्नई के ऐतिहासिक ए चिदंबरम स्टेडियम की इस स्पिन फ्रेंडली पिच पर जब आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 के 39वें मुकाबले में कनाडा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का साहसी निर्णय लिया, तो किसी ने नहीं सोचा था कि अफगानिस्तान के बल्लेबाज आज एक ऐसा तूफान लेकर आएंगे जो कनाडाई गेंदबाजी आक्रमण को पूरी तरह तहस नहस कर देगा। पारी का आगाज करने के लिए अफगानिस्तान के दो सबसे भरोसेमंद योद्धा रहमानुल्लाह गुरबाज और इब्राहिम जादरान मैदान पर उतरे। चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम की उस तपन भरी दोपहर में जब पिच से स्पिनरों को मदद मिलने की पूरी उम्मीद थी, अफगानिस्तान के सलामी बल्लेबाजों ने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से पूरे परिदृश्य को ही बदल कर रख दिया। पारी के बिल्कुल शुरुआती ओवर में कलीम सना ने अपनी धारदार और लहराती हुई स्विंग गेंदों से रहमानुल्लाह गुरबाज को थोड़ा असहज जरूर किया, लेकिन असली रोमांच तब शुरू हुआ जब दूसरे ओवर में कप्तान ने डिलॉन हेयलिगर को आक्रमण पर लगाया। गुरबाज ने हेयलिगर की पहली ही गेंद का स्वागत एक कड़क और दर्शनीय चौके के साथ किया। अगली ही गेंद पर गुरबाज ने एक और बड़ा हवाई शॉट खेलने का प्रयास किया, जहां गेंद हवा में काफी ऊंची गई और कीपर श्रेयस मोव्वा ने एक कठिन कैच टपका दिया। यह जीवनदान अफगानिस्तान के लिए किसी वरदान से कम नहीं था और इसके बाद गुरबाज और जादरान की जोड़ी ने कनाडाई गेंदबाजों की लाइन लेंथ को पूरी तरह से तहस नहस करना शुरू कर दिया। जादरान ने हेयलिगर के इसी ओवर की अंतिम दो गेंदों पर दो रोंगटे खड़े कर देने वाले चौके जड़कर अपने हाथ खोले, जबकि गुरबाज ने कलीम सना के अगले ओवर में अपनी तकनीक का शानदार प्रदर्शन करते हुए एक जबरदस्त कट शॉट के जरिए बाउंड्री बटोरी। चेन्नई के ए चिदंबरम स्टेडियम की उस ऐतिहासिक पिच पर जहां स्पिन और धैर्य की परीक्षा होनी थी, मुकाबला अपने एक ऐसे मोड़ पर पहुंचा जिसने स्टेडियम में मौजूद हजारों दर्शकों की धड़कनों को बढ़ा दिया। खेल के 5वें ओवर में जब कनाडा के तेज गेंदबाज जसकरण सिंह पहली बार मोर्चे पर तैनात हुए, तो अफगान ओपनर रहमानुल्लाह गुरबाज ने उन पर किसी भूखे शेर की तरह धावा बोल दिया। गुरबाज ने जसकरण की शुरुआती दो गेंदों पर दो ऐसे अधिकारपूर्ण और प्रचंड चौके जड़े कि गेंदबाज के पास कोई जवाब नहीं था। इनमें से एक एक्स्ट्रा कवर ड्राइव तो इतनी शक्तिशाली और बिजली की तरह तेज थी कि वहां खड़े फील्डर को अपनी जगह से हिलने तक का मौका नहीं मिला और गेंद पलक झपकते ही सीमा रेखा के पार चली गई। लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और नियति को कुछ और ही मंजूर था। इसी ओवर की तीसरी गेंद पर गुरबाज की वही अति आक्रामकता उनके पतन का कारण बन गई। एक और विनाशकारी स्लॉग पुल खेलने के प्रयास में गेंद उनके बल्ले के ऊपरी हिस्से टॉप एज पर लगी और हवा में काफी ऊंची उठ गई। डीप बैकवर्ड पॉइंट पर मुस्तैद खड़े युवराज सामरा ने कोई गलती न करते हुए एक आसान सा कैच लपका और गुरबाज की पारी का अंत किया। रहमानुल्लाह गुरबाज 20 गेंदों पर 30 रनों की एक छोटी लेकिन बेहद आतिशी और असरदार पारी खेलकर पवेलियन लौटे, जिसमें उन्होंने 5 कड़क चौके जड़े थे। गुरबाज के आउट होने के बाद अनुभवी गुलबद्दीन नायब को क्रीज पर भेजा गया ताकि पारी को गति दी जा सके, लेकिन वे आज पूरी तरह से अपनी लय खोए हुए नजर आए। जसकरण सिंह ने अपनी शानदार गेंदबाजी जारी रखी और एक तेज अंदर आती हुई नीची गेंद फेंकी जिसने सीधे नायब के पैड्स पर प्रहार किया। मैदानी अंपायर ने इसे नॉट आउट करार दिया, लेकिन कनाडा के कप्तान ने अंपायर के फैसले को चुनौती देते हुए एक बहुत ही सटीक और साहसी रिव्यू लिया। रिप्ले और बॉल ट्रैकिंग में साफ देखा गया कि गेंद स्टंप्स को हिट कर रही थी और नायब को एलबीडब्ल्यू होकर वापस लौटना पड़ा। इस तरह 6 ओवरों के पावर प्ले की समाप्ति के बाद अफगानिस्तान का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 53 रन हो गया था और मैच का पलड़ा बराबरी पर झूल रहा था। यहीं से शुरू हुआ इब्राहिम जादरान का वह ऐतिहासिक संघर्ष जिसने उन्हें आज के मैच का नायक बना दिया। जादरान ने एक छोर को अंगद के पैर की तरह मजबूती से थाम लिया और मैच की पूरी कमान अपने हाथों में ले ली। उनके साथ नए युवा बल्लेबाज सदीकुल्लाह अटल ने कदम मिलाया और दोनों ने मिलकर पारी को संवारने का बड़ा जिम्मा उठाया। जादरान ने साद बिन जफर की स्पिन गेंदबाजी का डटकर सामना किया और लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक 80 मीटर का विशालकाय छक्का जड़कर अपने खतरनाक इरादे स्पष्ट कर दिए। हालांकि इसी ओवर के दौरान एक ऐसा पल आया जब पूरा स्टेडियम खामोश हो गया। जादरान के खिलाफ एक बहुत ही करीबी एलबीडब्ल्यू की अपील हुई, लेकिन रिप्ले में दिखा कि गेंद उनके दस्ताने को हल्के से छू कर निकली थी, जिससे वे बाल बाल बच गए। इस जीवनदान के बाद जादरान का आत्मविश्वास और बढ़ गया और उन्होंने कप्तान दिलप्रीत बाजवा के ओवर में एक करारा स्वीप चौका जड़ा, जबकि दूसरी तरफ सदीकुल्लाह अटल ने भी एक कड़क कट शॉट के जरिए अपना आत्मविश्वास हासिल किया और कनाडाई फील्डरों को मैदान के चारों ओर दौड़ाया।
मैच का सबसे गौरवशाली और ऐतिहासिक पल खेल के 12वें ओवर में आया जब अंश पटेल की एक शॉर्ट गेंद को हल्के हाथों से खेलकर 1 रन चुराते ही इब्राहिम जादरान ने इस आईसीसी टी20 विश्व कप का अपना लगातार दूसरा शानदार अर्धशतक पूरा किया। इस महान उपलब्धि पर पूरा चेपॉक स्टेडियम खड़ा हो गया और जादरान के सम्मान में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। जादरान के इस अर्धशतक ने जैसे सेडिकुल्लाह अटल के अंदर भी नई ऊर्जा भर दी और उन्होंने साद बिन जफर के अगले ही ओवर में अपने कदमों का जादुई इस्तेमाल करते हुए सीधा 81 मीटर का गगनचुंबी छक्का स्टैंड्स में भेज दिया। जादरान और अटल के बीच अब एक बहुत ही विध्वंसक और अटूट साझेदारी पनप चुकी थी, जहां अटल ने जसकरण सिंह के वापसी ओवर में उनकी रफ्तार का फायदा उठाते हुए एक और 85 मीटर का गगनचुंबी छक्का जड़कर कनाडा के खेमे में गहरी हताशा और सन्नाटा फैला दिया। लेकिन जब ऐसा लग रहा था कि यह जोड़ी मैच को कनाडा से बहुत दूर ले जाएगी, तभी खेल ने एक और करवट ली। 16वें ओवर की 5वीं गेंद पर जसकरण सिंह ने अपनी चतुराई का परिचय दिया और एक धीमी गति की ऑफ कटर फेंकी, जिसने सेडिकुल्लाह अटल को पूरी तरह भ्रमित कर दिया। अटल एक और बड़ा हिट लगाने के चक्कर में गेंद की गति को पीआरएच नहीं पाए और हवा में शॉट खेल बैठे। लॉन्ग ऑन पर तैनात डिलोन हेयलिगर ने एक शानदार दौड़ लगाते हुए उस कैच को लपक लिया। सेडिकुल्लाह अटल 32 गेंदों पर 44 रनों की एक बहुत ही मूल्यवान, मनोरंजक और महत्वपूर्ण पारी खेलकर आउट हुए, जिसमें 2 शानदार चौके और 2 विशाल छक्के शामिल थे। उनकी इस पारी ने अफगानिस्तान को 200 के स्कोर की ओर बढ़ने के लिए एक मजबूत आधार प्रदान कर दिया था। चेन्नई के एम.ए. चिदम्बरम स्टेडियम की उस उमस भरी शाम में जब मुकाबला अपने अंतिम और सबसे निर्णायक चरण में प्रवेश कर चुका था, मैदान पर मौजूद दर्शकों को बल्लेबाजी का वह प्रचंड रूप देखने को मिला जिसने टी20 विश्व कप 2026 के रोमांच को एक अलग ही स्तर पर पहुंचा दिया। पारी के अंतिम डेथ ओवरों में जब रनों की गति को 7वें आसमान पर पहुंचाने की चुनौती थी, तब क्रीज पर अफगानिस्तान के विस्फोटक ऑलराउंडर अजमतुल्लाह ओमरजई का आगमन हुआ। ओमरजई ने बिना किसी झिझक के आते ही अपना बाहुबली अवतार दिखाया और जसकरण सिंह की एक तेज गति वाली गेंद पर सीधे गेंदबाज के सिर के ऊपर से 78 मीटर का एक प्रचंड छक्का जड़कर स्टेडियम में शोर का सैलाब ला दिया। उनकी इस छोटी मगर आतिशी पारी ने कनाडाई गेंदबाजों के आत्मविश्वास को हिलाकर रख दिया था। हालांकि 19वें ओवर में डिलोन हेयलिगर ने एक चतुर धीमी गेंद स्लोवर बॉल का इस्तेमाल किया, जिस पर ओमरजई एक और बड़ा हवाई शॉट खेलने के प्रयास में पूरी तरह चकमा खा गए और लॉन्ग ऑन पर खड़े हर्ष ठाकर ने कोई गलती न करते हुए एक सुरक्षित कैच लपक लिया। अजमतुल्लाह ओमरजई 7 गेंदों पर 13 रनों की एक संक्षिप्त मगर विस्फोटक पारी खेलकर पवेलियन लौटे, जिसमें उन्होंने अपनी आक्रामकता की छाप छोड़ी। लेकिन दूसरी तरफ अफगानिस्तान के ओपनर इब्राहिम जादरान आज बल्लेबाजी के किसी और ही ग्रह से आए प्रतीत हो रहे थे। उन्होंने अपनी बल्लेबाजी से चेन्नई की पिच पर जादू सा कर दिया था। जादरान ने कलीम सना की एक तीखी गेंद पर अपनी कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए एक जादुई और कलात्मक फ्लिक के जरिए मिड विकेट के ऊपर से छक्का जड़ा, जिसे देखकर दिग्गज क्रिकेट विशेषज्ञ भी दंग रह गए। इसके तुरंत बाद उन्होंने डिलोन हेयलिगर की रफ्तार को अपनी ताकत बनाया और एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक दर्शनीय 75 मीटर का छक्का लगाकर पूरे कनाडाई खेमे में सन्नाटा फैला दिया। जादरान का हर शॉट न केवल शक्तिशाली था, बल्कि उनमें एक अलग ही श्रेणी की नजाकत भी झलक रही थी। मुकाबले का सबसे ऐतिहासिक और रोमांचक मोड़ पारी के अंतिम ओवर में आया, जब इब्राहिम जादरान ने कनाडाई गेंदबाज जसकरण सिंह को अपना मुख्य निशाना बनाया। जादरान ने पहली ही गेंद पर अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए एक कड़क चौका बटोरा और उसके बाद अगली गेंद पर एक थिक टॉप एज के जरिए गेंद को विकेट कीपर के ऊपर से बाउंड्री के बाहर भेजकर दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। ओवर की अंतिम गेंद पर जादरान ने अपनी अविश्वसनीय टाइमिंग का परिचय देते हुए गेंद को स्वीपर कवर की दिशा में 4 रनों के लिए भेज दिया, जिसके साथ ही उन्होंने न केवल अपना निजी स्कोर उच्चतम स्तर पर पहुंचाया, बल्कि अफगानिस्तान के कुल योग को 200 रनों के उस जादुई और मनोवैज्ञानिक आंकड़े तक पहुंचा दिया जिसकी कल्पना टॉस के समय किसी ने नहीं की थी। इब्राहिम जादरान 56 गेंदों पर 95 रनों की एक अत्यंत अविश्वसनीय, ऐतिहासिक और नाबाद पारी खेलकर एक महान योद्धा की तरह मैदान से बाहर लौटे। उनकी इस विश्व स्तरीय पारी में 5 कड़क चौके और 7 गगनचुंबी छक्के शामिल थे, जिन्होंने कनाडाई गेंदबाजी की बखिया उधेड़ कर रख दी थी।
अफगानिस्तान की टीम ने निर्धारित 20 ओवरों के खेल की समाप्ति के बाद 4 विकेट के नुकसान पर 200 रनों का एक पहाड़ जैसा विशाल स्कोर बोर्ड पर खड़ा कर दिया था। कनाडा की ओर से जसकरण सिंह ने जरूर 3 विकेट चटकाए, लेकिन वे बेहद महंगे साबित हुए और उन्होंने अपने 4 ओवरों के कोटे में 52 रन लुटा दिए, जिससे टीम की लय पूरी तरह बिगड़ गई। चेन्नई का यह प्रतिष्ठित मैदान अब एक ऐतिहासिक और रोंगटे खड़े कर देने वाले रोमांच का गवाह बनने के लिए तैयार था, जहां कनाडा को अब जीत के लिए 10 रन प्रति ओवर की कठिन औसत से रनों की दरकार थी और सामने अफगानिस्तान की विश्व स्तरीय स्पिन तिकड़ी उनका इंतजार कर रही थी। तो दोस्तों, आपके हिसाब से क्या कनाडा इस पहाड़ जैसे लक्ष्य को हासिल कर वर्ल्ड कप में अपनी पहली जीत दर्ज कर पाएगा, या अफगानिस्तान इस मैच को जीतकर इस वर्ल्ड कप में अपनी दूसरी जीत दर्ज करेगी?